पटेल मैम अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षण की विधियाँ, हायर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। सूक्ष्म विधियों में, शिक्षण विधियों में जब शिक्षण होता है तो वो ज्ञान और बोध स्तर का होता है, परंतु उसमें चिंतन स्तर का सीखना नहीं होता। चिंतन स्तर के सीखने के लिए कुछ उच्च तकनीकी होती है जिसे हम निम्नलिखित नामों से जानते हैं। ये है पैनल टेक्निक, वर्कशॉप टेक्निक, सेमिनार टेक्निक, कॉन्फ्रेंस टेक्निक, एनलार्ज सिंपोजियम टेक्निक। यदि शिक्षण स्मृति स्तर तक का ही रहे और उसमें ज्ञान और बोध की ही बातें रहें तो बच्चे में चिंतन का विकास नहीं हो सकता। वो विषयों में समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण आदि को नहीं समझ सकता। अतः बच्चे में चिंतन स्तर के सीखने को प्रतिपादित करने के लिए कुछ उच्च स्तर की तकनीकियों का विकास किया गया, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी पैनल टेक्निक या पैनल डिस्कशन। इसे हम वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद भी कहते हैं। सामूहिक वाद विवाद या पैनल डिस्कशन अभी वर्तमान समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है शिक्षण प्राप्त करने की, जिसमें छात्रों का विकास चिंतन स्तर पर उच्च रूप से होता है। इस वाद विवाद के प्रमुख उद्देश्य होते हैं किसी समस्या का समाधान पाना, मूल्य निर्धारण करना, तथ्यों को समझना, किसी समस्या पर विश्लेषण संश्लेषण करना। पैनल डिस्कशन या सामूहिक वाद विवाद के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सार्वजनिक वाद विवाद, दूसरा शैक्षिक वाद विवाद। जहाँ सार्वजनिक वाद विवाद हम आजकल दूरदर्शन में बहुतायत मात्रा में देखते हैं, जिसमें कोई सामाजिक समस्या होती है जिस पर कई पक्ष होते हैं जो अपने अपने तर्कों को रखते जाते हैं। ये सामाजिक वाद विवाद के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतिम में उस समस्या का कोई समाधान प्राप्त करना या उस समस्या पर कोई ज्ञान प्राप्त करना। उसी प्रकार से जो शैक्षिक वाद विवाद होता है वो स्कूलों में, कॉलेजों में उच्च स्तर पर तैयार किया जाता है बच्चों को वाद विवाद के लिए, परंतु इसमें जो समस्याएं होती हैं वो शिक्षा से संबंधित होती हैं, विषय से संबंधित होती हैं। इस वाद विवाद में मुख्य रूप से यह ध्यान रखना रहता है कि बच्चों के बीच किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, बच्चे एक दूसरे से अपनी ईर्ष्या न निकालने लगे। तो इसमें ये ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है कि बच्चे वाद विवाद में जो भाग ले रहे हैं वो एक दूसरे से पहले से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या खुन्नस ना हो। इसके अलावा क्या होता है कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे वाद विवाद में भाग ले रहे हैं वो उनमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, परंतु बहुत से बच्चे शांति से अपने पक्ष की ओर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जो कन्वेयर रहता है उसको यह ध्यान रखना आवश्यक रहता है कि वाद विवाद में सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो। इन सब के अलावा ये जो वाद विवाद होता है स्कूलों में शैक्षिक स्तर पर, तो अभी के समय में स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करवाने पर लगा जाता है, जबकि ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि हम बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर को चिंतन स्तर पर लेके जाएं, उनके सोचने की, विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएं। तो हमारे स्कूलों में इस विषय पर कम ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को पैनल डिस्कशन कराया जाए, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण तकनीकी है कॉन्फ्रेंस टेक्निक या फिर सम्मेलन तकनीकी। सम्मेलन तकनीकी जो अभी वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक अनुदेशक, अध्यक्ष और श्रोतागण उपस्थित होते हैं जो किसी एक समस्या के समाधान के लिए उपस्थित होते हैं और अंतिम में, कॉन्फ्रेंस के अंत में उस समस्या का कोई एक समाधान निकल के बाहर आता है। यह ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्मेलन व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर किसी विशेष कार्य या किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए वाद विवाद करते हैं जो एक निश्चित समय तक होता है। यह सम्मेलन कई प्रकार का होता है, जैसे अगर इसे क्षेत्रीय रूप में लें तो ये क्षेत्रीय स्तर का हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। इसमें अलग अलग विषय भी होते हैं, धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित, सामाजिक मुद्दों से संबंधित कोई भी विषय हो सकता है। जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में मुख्य रूप से कुछ इसमें स्तर होते हैं, जैसे
पहले दिन इसका पंजीकरण होता है। पंजीकरण करना इसलिए आवश्यक होता है कि जिससे पता चले कि सम्मेलन में कितने लोग भाग ले रहे हैं। इसमें 25-30 से लेकर सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात दूसरे दिन समस्या के लिए सबके विचारों को लिया जाता है। समस्या को अच्छे से समझने के लिए उससे कुछ विषय विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं। अंत में समापन समारोह भी होता है। सम्मेलन में भाग लेने से लोगों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले स्व इच्छुक लोग होते हैं, जिन्हें उस विषय पे जानने की आवश्यकता है, ऐसा वे स्वयं सोचते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए 3 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष के विकास के लिए हमने अभी कॉन्फ्रेंस टेक्निक के बारे में बताया। इसके बाद क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए होता है वर्कशॉप मेथड या वर्कशॉप टेक्निक, जिसे हम कार्यशाला भी कहते हैं। कार्यशाला या वर्कशॉप शब्द इंजीनियरिंग से लिया गया है। जिस प्रकार इंजीनियरिंग में बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल कराने के लिए कुछ काम दिया जाता है, जिसे वर्कशॉप में वो लोग करके सीखते हैं। सैद्धांतिक चीज़ें तो क्लासरूम में बताई जाती हैं, पर उसे व्यवहारिक रूप से बताने के लिए उन्हें वर्कशॉप में भेजा जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा में भी कुछ सैद्धांतिक बातें बताई जाती हैं, जिसे क्रियान्वित करने के लिए, कार्य रूप में सीखने के लिए, प्रैक्टिकल करके सीखने के लिए हम वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। वर्कशॉप से तात्पर्य है कि कुछ सैद्धांतिक बातों को जब हम प्रैक्टिकल के साथ व्यवहारिक रूप से करके सीखते हैं, उसे ही हम वर्कशॉप की संज्ञा दे सकते हैं। वर्कशॉप में ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षकों को वर्कशॉप के माध्यम से शिक्षण कौशलों में पारंगत किया जा सकता है। वर्कशॉप के माध्यम से जब शिक्षक या कोई भी मनुष्य वर्कशॉप को ज्वाइन करता है, तो वो कई लोगों के साथ मिलकर काम करना, यानी कि सामूहिक रूप से काम करना सीखता है, जिससे उसमें सामंजस्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी कार्य को जब हम सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं वो और व्यवहारिक रूप से करके सीखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उससे कौशलों का विकास होता है, कौशलात्मक ज्ञान का विकास होता है, जो किसी भी मनुष्य के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि किसी भी कार्य को करके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटियां रह गई, उसे भी वह दूर कर सकता है। अगला और महत्वपूर्ण है सेमिनार टेक्निक या विचार गोष्ठी प्रविधि। विचार गोष्ठी, जैसे कि अपने नाम के ही अनुरूप, एक ऐसी समूह, ऐसी गोष्ठी जहाँ पे सब अपने विचारों को रख सकें। चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतःक्रिया उपस्थित कराई जाती है, तो इस प्रकार के अनुदेशन को विचार गोष्ठी अनुदेशन कहा जाता है। विचार गोष्ठी अंतर कॉलेजी, जिसे इंटर कॉलेज भी कहा जाता है, अंतर क्षेत्रीय या छोटे छोटे समस्याओं के समाधान के लिए, समसामयिक समस्याओं के लिए, शैक्षिक समस्याओं के लिए प्रारंभ की जाती है। विचार गोष्ठी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी। अगला और महत्वपूर्ण तकनीकी है विचार समिति तकनीकी या सिंपोजियम टेक्निक। सिंपोजियम टेक्निक में जो सिंपोजियम शब्द है, इसे प्लेटो ने एक सुंदर आदान प्रदान, डायलॉग के आदान प्रदान के रूप में इसे स्पष्ट किया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक में सर्वांगीण विकास करना है। ये सर्वांगीण विकास उसके बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, व्यावसायिक और समाज में कैसे रहना है, कैसे घुलना मिलना है, सामाजिक सभी प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। ये पूर्ण रूप से सिंपोजियम में देखने को मिलता है। सिंपोजियम जिसमें बच्चा स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जिसे हम सिंपोजियम को ज्ञान सीखने के चिंतन स्तर का बहुत ही प्रमुख एक टेक्निक मान सकते हैं। हमने अनुदेशन की उच्च स्तर की शिक्षण विधियों के बारे में जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं चिंतन स्तर के सीखने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। पटेल मैम।